बिहारी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। आइए एल्कीन को हम लोग समझते हैं। ठीक है बाबू, एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन होता है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो का बाबू, द्विबंध हो, उसे एल्कीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब एल्कीन किसे कहते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच का हो द्विबंध हो ना, लिखे हैं परिभाषा एल्कीन का। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच का हो द्विबंध हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन का सामान्य सूत्र। यह सूत्र भी आई होता है। ठीक है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यानी कहने का मतलब जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उससे क्या होगा? दोगुना होगा। ठीक है, अगला नोट, एल्कीन को ओलोफिन भी कहते हैं। एल्कीन को ओलोफिन भी कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग एल्कीन का नामकरण। क्या लिखेंगे? एल्कीन का नामकरण। देखिए एल्कीन का नामकरण कैसे होता है। ठीक है, परिभाषा आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है, ठीक है, होता है। यानी एल्कीन किसे कहते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उसके बाद एल्कीन को ओलोफिन भी कहते हैं ना। थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब देखिए इसमें क्या होता है? एल्क धन इन। क्या होता है? एल्क धन इन, तब यह बनेगा क्या बाबू? एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। अब देखिए एल्कीन का नामकरण करने से पहले एल्कीन का IUPAC नाम लिखने का विधि समझिए। यहाँ हेडिंग डालिए, एल्कीन का IUPAC नाम लिखने की विधि। ठीक है, हटेंगे तो दिखेगा। एल्कीन का IUPAC नाम लिखने का विधि क्या होता है? तो लिखेंगे सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से किया जाता है जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से किया जाता है जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। ठीक है, अब दूसरा में क्या लिखेंगे? यदि शाखा दिया हो तो लिखेंगे शाखा को पहले लिखा जाता है, शाखा को
पहले लिखा जाता है, लिखा जाता है और कार्बन श्रृंखला को बाद में। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए। ठीक है, यानी एल्कीन किसे कहते हैं बता दिए हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन को ओलोफिन कहते हैं। एल्कीन का नामकरण एल्क धन इन होता है, इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है बाबू, इतना पहले आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक ना। चलिए अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। ठीक है, यानी देखिए एल्कीन में क्या होता है, डबल बंधन होना चाहिए ना। डबल बंधन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एल्कीन में कहीं ना कहीं द्विबंध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। लिखेंगे एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ देते हैं द्विबंधन। क्या कहीं एक जगह भी हो सकता है द्विबंधन, या सभी जगह हो सकता है, लेकिन एक जगह से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ द्विबंधन देंगे तो जरा ध्यान दीजिए, कार्बन 4 गो बंधन बनाता है, तो इसको देखिए तो 2 गो इधर से बनाया है, 1 ठो इधर से 3 गो, यह हटा देंगे 2, तो कार्बन कौ गो बना दिया, 4 गो बंधन, 2 गो आगे से, 1 ठो पीछे से, 1 गो हाइड्रोजन के साथ। अभी वाला देखिए तो 2 गो बंधन बनाया है, 1 गो हाइड्रोजन के साथ, 3 गो, तो यहाँ 1 ठो रहेगा। ठीक है, यानी 2 गो इसके साथ बना दिया बंधन, और 2 गो हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन 4 गो बंधन। तो कहने का मतलब कहीं यानी कहीं द्विबंधन हो सकता है। ठीक है, द्विबंधन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण करने से पहले हम क्या बताए हैं, एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम लोग कार्बन श्रृंखला का चयन किधर से करेंगे, जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। अगर हम लोग आगे से करते हैं तो 1 यानी 1 नंबर के बाद आ रहा है, तो इसको समझेंगे 1 नंबर पर, यानी एक ही नंबर पर है, इधर से 1 2 3 यानी 3 नंबर के बाद आ रहा है। ठीक ना, तो इसका हम लोग गिनती किधर से करेंगे, तो आगे से करेंगे ना। करिए, तो लिखते हैं 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब 1 नंबर के बाद बंधन आ रहा है तो उसको 1 बोलेंगे। तो लिखेंगे 1, और कौ गो कार्बन है, 4। तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 4 गो रहे तो एल्क समूह में इसका नाम क्या होगा, ब्यूट होगा। लिखा है ना एल्क धन इन, तो कहने का मतलब कार्बन की संख्या अगर 4 रहे तो एल्क समूह में इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। तो यहाँ करेंगे, लिखेंगे क्या, ब्यूट, और ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। ठीक है बाबू, बहुत सिंपल सी भाषा है। यानी कहने का मतलब किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। अब चलिए दूसरा एग्जांपल जरा ध्यान दीजिए। CH3 CH2 CH, यहाँ डबल बंधन करते हैं, CH CH2 CH3। अब देखिए यह कार्बन देखिए तो 2 गो आगे बनाया है, यानी पीछे है, 1 गो 3 गो, 1 गो हाइड्रोजन के साथ, 4 गो। यहाँ भी देखिए कार्बन 2 गो यहाँ बंधन बनाया है, 1 तो इधर, 3 गो कार्बन के साथ। इसका करना है हम लोगों का आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग, यानी कहने का मतलब गिनती किधर से लिखेंगे, जिधर से द्विबंधन को कम से कम अंक मिले। इधर से देखिए तो 1 2 3 यानी 3 के बाद आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 यानी 3 के बाद 3 नंबर पर, आगे से भी 3 नंबर पर है, पीछे से भी 3 नंबर पर है। तो आगे से गिनती करिए या पीछे से आपका मन, तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 3 नंबर के बाद है बंधन, तो लिखेंगे 3। उसके बाद कौ गो कार्बन है, 6 गो। तो एल्क समूह में जरा ध्यान दीजिए, एल्क समूह में 6 गो कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे ना। तो यहाँ लिखे हैं ना एल्क, तो एल्क समूह में 6 गो कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ देंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन।
ठीक है बाबू। चलिए आगे ध्यान दीजिए आप लोग। CH3 CH उसके बाद CH2 CH, फिर धरते हैं CH3। अब देखिए इसका लिखना है हम लोग का यूपीएससी नाम। तो एल्कीन का यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, तो इधर से गिनिए तो 1 2 नंबर के बाद बंधन है, इधर से भी 1 2 नंबर के बाद बंधन है। तो किधरों से गिन सकते हैं? तो आगे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कहने का मतलब 2 नंबर पर भी बंधन है तो 2 लिखेंगे, और 4 नंबर पर भी क्या है? डबल बंधन है ना। तो एल्कीन में क्या होना चाहिए? अब बार बार बता रहे हैं, कम से कम एगो डबल बंधन होना चाहिए, ना तो एगो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एगो से कम नहीं होगा। सब में अगर सिंगल सिंगल बंधन है तो एल्केन होता है। ठीक है, आगे वीडियो में पढ़ाए हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए 2 नंबर पर है और क्या है? 4 नंबर पर है, तो लिखेंगे 2 4। कौन कार्बन है? तो हेक्स। तो लेकिन बंधन 2 है तो क्या लगा देंगे? डाई लगाएंगे। 2 बल के लिए डाई लगता है, 3 गो के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, 5 के लिए पेंटा लगता है। ये सब बताए हैं हम ना। तो 2 4 डाई हो गया और 6 गो कार्बन है। तो देखिए तो एल के समूह में 6 गो कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्स। तो यहाँ लिखे हैं ना एल के समूह, तो एल के समूह में 6 गो कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ देंगे? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 4 डाई हेक्सिन। 2 4 डाई हेक्सिन। ठीक है बाबू। अब उसके बाद समझिए एग्जाम्पल नंबर 3 तो हो गया। 4 देखिए CH3 CH2 CH डबल बंधन CH यहां दे देते हैं CH3, उसके बाद CH3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? अब देखिए कार्बन यहाँ कब है? 2 गो, 103 गो, 4 गो। यहाँ देखिए तो 1 2 3 बंधन बनाया है कार्बन, एगो हाइड्रोजन के साथ 4 गो है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? आगे से देखेंगे तो 1 2 3 नंबर के बाद आ रहा है, पीछे से भी क्या आ रहा है? 3 नंबर पर। थोड़ा नंबर घसका देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कर देते हैं। अब इसका नाम बताना है। अब इसका नाम बताना है, क्या होगा आप सभी को? देखिए आगे से नंबरिंग करेंगे 2 नंबर पर, और पीछे से करेंगे तो यह 3 नंबर पर आ रहा है। तो किधर से गिनती लिखेंगे? आगे से। गिनती किधर से लिखेंगे? आगे से। क्यों? कि जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, लिखा है ना यूपीएससी नाम लिखने का विधि में, देख लीजिएगा ना। तो आगे से नंबर देते हैं हम। तो यह 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यह भी ध्यान देना है, शाखा भी इसमें जुड़ा है 5 नंबर पर। तो कौन सा जुड़ा है? तो CH3। अगर CH3 रहे तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे, कल बताए थे। और C2H5 रहे तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? एथिल बोलेंगे। तो पहले शाखा को लिखेंगे। तो शाखा का नंबर पर जुड़ा है? तो 5 नंबर पर। तो लिखेंगे 5 मेथिल। क्या लिखेंगे? 5 मेथिल। और कौन नंबर पर बंधन है? 1 2 नंबर पर है, 1 3 नंबर पर है। तो लिखेंगे 2 3 डाई लिखेंगे ना। यानी कहने का मतलब 2 नंबर पर भी है शाखा, बंधन, और 3 नंबर पर भी है ना। यानी गिनती के बाद जो होता है वही होता है बंधन का नंबर। तो 2 3 डाई और कौन कार्बन है? 6 गो। तो 6 गो कार्बन है तो कभी से बता रहे हैं, क्या हो जाएगा नाम? हेक्सीन। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा ना। यह बेसिक होता है। अगर आप लोग आगे पढ़ते हैं 11 12 साइंस लेकर तो उसमें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले से इसको पढ़िएगा तो आगे समझ में आएगा। ठीक है बाबू, अगर नहीं आ रहा है तो 1 बार 2 बार इसको रिपीट करिएगा, एकदम आएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए CH3 CH डबल बंधन CH
ना, यहाँ कर देते हैं CH3। अब देखिए यहाँ शाखा जोड़ देते हैं C2H5, तो कार्बन 4 गो बंधन, तो देखिए 2 गो इधर से बनाया है और 2 गो इधर से, सॉरी एगो 3 गो, एगो नीचे से 4 गो, तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहेगा। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, आगे से भी कर सकते हैं। 1 2 नंबर के बाद बंधन आ रहा है ना, तो बंधन को 2 बोलेंगे। और यहाँ से 1 2 के बाद आ रहा है, तो बंधन 2 नंबर पर है, तो आगे से नंबरिंग करिए या पीछे से, तो हम आगे से करते हैं 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। तो उसके बाद क्या होता है, शाखा ना कोई भी समूह हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, इसके बाद एल्काइन आता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी हो तो शाखा को हमेशा पहले रखिएगा ना, यानी शाखा को हमेशा पहले लिखिएगा। तो कहने का मतलब 3 नंबर पर क्या जुड़ा है, एथिल, तो लिखेंगे 3 एथिल। उसके बाद 2 नंबर पर क्या है, तो लिख बंधन, तो 2। उसके बाद कौन कार्बन है, 4 गो, तो 4 गो कार्बन है, तो एल के समूह में इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। देखिए कार्बन की संख्या 4 हो तो एल के समूह में इसका नाम क्या है, ब्यूट। तो ब्यूट में क्या जोड़ देंगे हम लोग, इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। तो कैसे होगा, 3 एथिल 2 ब्यूटीन, ठीक है। चलिए 5 गो एग्जाम्पल दे दिए, इतना बहुत काफी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एल्काइन, एल्केन पढ़ा दिए, एल्कीन पढ़ा दिए, अब क्या पढ़ेंगे बाबू, एल्काइन। एनीन आइन होता है ना, तो अब पढ़ेंगे हम लोग एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन होगा ना, तो लिखेंगे वही परिभाषा, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन एल्काइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एल्काइन। अब लिखेंगे एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग एल्केन का यूपीएससी नाम लिखने का विधि। एल्केन का, सॉरी एल्काइन पढ़ रहे हैं, सॉरी एल्काइन का IUPAC नाम लिखने का विधि, ठीक है, लिखने का विधि, ठीक है। अब देखिए थोड़ा गर्मी हो रहा है ना, हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझते ही हैं, इसलिए क्या बोलना है, क्या बोला जाता है उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे पढ़िए आप लोग, एल्काइन का यूपीएससी नाम लिखने का विधि, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा ना, मन लगा के पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। यह क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बहुत ज्ञान होता है, ठीक है बाबू। अगर मन से नहीं पढ़िएगा तो यह चला जाएगा। जैसे कहा जाता है कि मैथ को बार बार रिवीजन करेंगे तभी दिमाग में आता है, ठीक है। मैथ हो गया, अंग्रेजी हो गया, यह 2 ऐसा विषय होता है बाबू कि उसको नहीं देखेंगे तो अभी आपको नहीं देखेगा। उसी प्रकार केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इसको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। वही नियम है इसका भी जो एल्कीन का था, थोड़ा सा चेंज है इसमें। पहला, कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से करते हैं, उस ओर से करते हैं जिधर से त्रिबंधन को कम अंक मिले। सॉरी यहाँ का रहेगा त्रिबंध रहेगा, ध्यान दे दीजिएगा ना। बोल रहे हैं गर्मी है तो बोलने में या लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा दोबारा देख लीजिए ना, त्रिबंध रहेगा।
कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से करते हैं जिधर से कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम से कम अंक मिलेगा, कम से कम अंक मिले। 2 नंबर, फिर गिनती लिखते हैं, फिर गिनती लिखते हैं। 3 नंबर, शाखा को पहले लिखा जाता है, शाखा को पहले लिखा जाता है और कार्बन श्रृंखला को बाद में लिखा जाता है, कार्बन श्रृंखला को बाद में का बाबू लिखा जाता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से इसको, एल्काइन के बारे में। एल्काइन किसे कहते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कम से कम एगो त्रिबंध होना जरूरी है। इसमें एक बंधन भी शामिल हो सकता है, द्विबंधन भी शामिल हो सकता है और त्रिबंधन भी। ठीक है, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध हो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन दुगना से दू का रहेगा, कम रहेगा ना। एल्काइन का यूपीएससी नाम लिखने का विधि का लिखे हैं, कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। उसके बाद फिर गिनती को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद शाखा को पहले लिखते हैं और कार्बन श्रृंखला को बाद में। ठीक है, अब लिखेंगे एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण क्या होगा? एल्क धन आइन, क्या होगा? एल्क धन आइन, तो क्या बनेगा बाबू? एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, इतना आप लोग उतारिए ना। यहाँ त्रिबंध रहेगा, बार बार बोलते हैं, लिखने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। हम लोग एग्जाम्पल एक ठो समझ लेते हैं, एक ठो का बहुत समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग CH ट्रिपल बंधन CH। अब देखिए यहाँ 1 2 या 3 क्यों नहीं लगाए हैं? तो 3 गो बंधन बना दिया एक ठो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कौन कार्बन हुआ? 1 2। तो जब 2 गो कार्बन है तो एल के समूह में 2 गो कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? एथ। क्या बोलेंगे बाबू? एथ। और इसमें क्या जोड़ेंगे? आइन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए, यहां कर देते हैं CH3, यहां कर देते हैं CH, यहां ट्रिपल बंधन कर देते हैं 1 2 3। अब इसके बाद कर देते हैं यहाँ CH, इसके बाद CH3। अब देखिए कार्बन 4 गो बंधन बनाया है ना, 3 गो इधर से, एक ठो 4 गो, और यहाँ देखिए 3 गो इधर से, एक ठो इधर से, तो यह अभी H नहीं रहेगा, रहेगा नहीं ना। नंबरिंग किधर से करेंगे, यानी गिनती किधर से लिखेंगे? जिधर से त्रिबंधन को कम से कम अंक मिले। आगे से भी क्या 2 नंबर पर आ रहा है, पीछे से भी 2 नंबर पर, तो आगे से गिनती करते हैं 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पर है क्या? बंधन, तो लिखेंगे 2। को कार्बन है? 4 गो। अब देखिए तो एल के समूह में 4 गो कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ देंगे हम लोग बाबू? आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 समझ लेते हैं। यहां कर देते हैं CH3, यहां कर देते हैं ट्रिपल बंधन, फिर यहां कर देते हैं ट्रिपल बंधन,
यहाँ कर देते हैं CH2, यहाँ CH3 और यहाँ शाखा जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन है 3 गो, कम से कम इसमें 1 गो या 2 गो त्रिबंधन होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए तो ये कार्बन कब बनाया है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 1 ठो हाइड्रोजन के साथ। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 नंबर के बाद है, यानी कहने का मतलब इसको क्या समझेंगे, 2 नंबर पर है बंधन। ठीक है, यानी 2 नंबर पर बंधन है, इधर से 1 2 3 नंबर पर बंधन है, तो किधर से करेंगे गिनती, आगे से। तो 1 2 3 4 5 गिनती कर लिए। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो किधर से करेंगे, जिधर से बंधन को कम से कम अंक मिले। ठीक है, अब देखिए इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर बंधन है, और इधर से करेंगे तो 3 नंबर पर है, तो आगे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद शाखा को पहले लिखेंगे, तो 4 नंबर पर मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, 4 मेथिल। ठीक है ना, और 2 नंबर पर बंधन है तो लिखेंगे 2, उसके बाद कौ कार्बन है, 5, तो यहाँ लिखे हैं एल्क, तो एल्क समूह में 5 गो कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और इसमें क्या जोड़ देंगे, आइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ठीक है, इतना उतारिए। ठीक है बाबू, यहाँ कर देते हैं हम CH3 और यहाँ कर देते हैं CH2, यहाँ ट्रिपल बंधन, फिर C कर देते हैं, फिर कर देते हैं हम CH3 और यहाँ एक ठो शाखा जोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, तो यह भी हाइड्रोजन हट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, किधर से गिनती करेंगे, जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 नंबर पर। ठीक है, यहाँ 3 4 5, यानी कहने का मतलब एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया। कार्बन श्रृंखला का किधर से चयन करेंगे, जिधर से बंधन को कम से कम अंक मिले, तो पीछे से 2 नंबर पर बंधन है, अगर आगे से करिएगा तो 1 2 3, यानी 3 नंबर पर बंधन है और पीछे से 2 नंबर पर है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, पीछे से। तो नंबरिंग कर दिए, उसके बाद नियम क्या है, शाखा को पहले लिखेंगे, तो एक ही लेखा शाखा 2 गो है, क्या है, मेथिल, तो 2 गो है तो डाई लिखेंगे, लिखेंगे 4 डाई मेथिल। उसके बाद कौ कार्बन है, 5 गो, तो 5 गो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, और पेंट में क्या जोड़ना है, आइन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, तो बंधन कब है, तो 2 पर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ छोड़ दिए हैं 2 पेंटाइन। ठीक है, यानी कहने का मतलब, थोड़ा सा रुकिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं, अब बुझाएगा। हाँ, 4 नंबर पर क्या है, शाखा, तो 4 2 गो है तो डाई मेथिल, अब बंधन पर कब है, तो 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर बंधन लिख दिए, क गो है, 5 गो, तो 5 गो है तो पेंट होता है, पेंट में क्या जुड़िएगा, आइन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, एक ठो और एग्जाम्पल समझा देते हैं, CH3 C ट्रिपल बंधन C, इसके बाद CH2 इधर CH2, इधर कर देते हैं CH3। अब देखिए एक ठो और यहाँ शाखा जोड़ देते हैं, CH3 तो हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, और एक ठो शाखा यहाँ जोड़ देते हैं C2H5। ठीक है, अब देखिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, किधर से गिनती करेंगे, जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, यानी कार्बन श्रृंखला का चयन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, तो किधर से चयन करेंगे, आगे से 1 2 चयन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गिनती करेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, गिनती कर लिए। उसके बाद क्या होता है, शाखा को पहले लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 4 नंबर पर एथिल है और 5 नंबर पर क्या है, मेथिल है। तो हम आगे वीडियो में बताए हैं ना कि एथिल को पहले लिखा जाता है और मेथिल को बाद, क्यों, तो बताए हैं कि एथिल को अंग्रेजी वर्णमाला में ई से लिखा जाता है और मेथिल को अंग्रेजी वर्णमाला में यम से लिखा जाता है, इसलिए ABCD में ई पहले आता है, यम का होता है बाद में ना, तो ई पहले लिखेंगे, लिखेंगे 4 मेथिल
कोमा 4 एथिल रहेगा बाबू, 4 का रहेगा एथिल, और 5 नंबर पर का है मेथिल, तो 5 मेथिल। उसके बाद 2 नंबर पर बंधन है तो 2 लिखेंगे रा, कगो कार्बन है 6 गो, तो 6 गो कार्बन है तो हेक्स होगा, क्या होगा हेक्स होगा। इसमें जोड़ देंगे आइन तो क्या हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, थोड़ा सा हम अल्बेस्टर में पढ़ाते हैं ना, थोड़ा गर्मी हो रहा है ना, इसलिए बोलने में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। ठीक है, सबसे त्रुटि होती है, उसको आप लोग माफ करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।